हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टॉपिक क्लियर कर लिया, व्हाट इज सेकुलरिज्म को अंडरस्टैंड कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। सेकुलरिज्म की हमने डेफिनेशन दी, थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताई थी। सेकुलरिज्म जब स्टार्ट हुआ यूरोप में तो लोगों ने डिमांड किया कि स्टेट की पावर को रिलीजन से बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट कर देना चाहिए, बट इंडिया में इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया गया। हमने बोला कि हम रिलीजन को क्या करेंगे, सेपरेट तो करेंगे लेकिन पार्शियली करेंगे, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ इसके लिए प्रोविजंस रखे थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेकुलरिज्म जरूरी क्यों है, किसी भी कंट्री के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है क्यों। पहला इसके लिए मेन रीजन ये है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या वर्ड ये जो है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जब गवर्नमेंट बनती है किसी भी कंट्री में, यहाँ पे किसकी चलती है, सिटीजन्स की चलती है ना। जो भी कंट्री के अंदर में पीपल्स रहते हैं उनकी चलती है। उनकी चलती का मतलब वो अपने मन पसंद के लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे गवर्नमेंट में, और वो लोग जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे लोगों के भले के लिए बनाएंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाएंगे, उनके अगेंस्ट में जाकर के कोई भी काम नहीं करेंगे। तो जब सिटीजन्स के अगेंस्ट में जाना ही नहीं है तो क्या गवर्नमेंट रिलीजन का हेल्प लेगी, उसमें इंटरफियर करेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब बात होगी किसकी, प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की, यानी अगर कोई कंट्री कह रही है हम आज से एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए, तो उसको क्या रहना चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए। जब वो सेकुलर रहेगी तो सिटीजन्स जो हैं अपने मन पसंद के रिलीजन्स को अच्छे से चुन पाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, और उसको अगर चाहें तो रिलीजियस लीडर्स के थ्रू स्प्रेड कराना अपने में तो वो करा सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। तो किसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए, ना कि मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए। सेकेंड, इससे बेनिफिट ये होता है कि प्रोहिबिट कर देता है डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। ये कोई रिलीजियस कम्युनिटी, सपोज करिए किसी कंट्री में एक रिलीजियस कम्युनिटी के 70% लोग रहते हैं, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के 30% लोग रहते हैं। मेजॉरिटी कौन हुआ, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले। माइनॉरिटी को हुआ सेकंड हुआ, जिनकी पॉपुलेशन मात्र 30% है। तो अगर कोई कंट्री कह रही कि हम क्या है, सेकुलर हैं, तो ये डोमिनेशन को क्या कर देगी, प्रोहिबिट कर देगी। यानी केवल ऐसे लोग जिनकी पॉपुलेशन कंट्री में बहुत ज्यादा है उनकी कंट्री में नहीं चलेगी। अब ऐसा नहीं कि वो मनमानी कर दें और जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके राइट्स को दबा देंगे, उनके राइट्स को उनसे छीन लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई कंट्री एक बार सेकुलर हो गई तो मीन्स एक रिलीजियस कम्युनिटी के ये डोमिनेशन को रोक देता है, मेजॉरिटी के डोमिनेशन को रोक देगा। किसके ऊपर में, माइनॉरिटी वालों पे। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। आप श्रीलंका देख रहे हैं ना, इंडिया के साउथ में है। श्रीलंका में क्या है, दो नहीं तीन रिलीजियस पीपल रहते हैं वहां पे। पहले को बोलते हैं सिन्हलीज। सिन्हलीज जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 70-80% है। सेकेंड नंबर पे आते हैं तमिल्स। अब ये जो तमिल्स है ना, इसमें भी दो हैं। कुछ तमिल्स ऐसे हैं जो इंडिया के हैं और कुछ तमिल्स श्रीलंका के हैं। उनकी पॉपुलेशन आपको नियर अबाउट 15% देखने को मिल जाएगी। और जो थर्ड रिलीजियस कम्युनिटी वहाँ रहती है वो है 2% के अराउंड में, 2.5% के अराउंड में मुस्लिम्स। क्लियर। अब यहाँ पे सिन्हलीज क्या हो गए, मेजोरिटी हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कंट्री में ज्यादा है। तमिल्स क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए कि इनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो अगर सिन्हलीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला या फिर गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है, अगर गवर्नमेंट क्या करे, केवल सिन्हलीज लोगों के लिए क्या कर रही है, उनके वेलफेयर का काम कर रही है। सिन्हलीज लोग जहाँ पे भी तमिल्स लोगों को देख रहे हैं उनको मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, उनके टेम्पल्स को तोड़ दे रहे हैं, या फिर उनको पब्लिक स्कूल्स में जाने से रोक रहे हैं, या फिर उनको कहीं पे भी सभा वभा करने से, असेंबली करने से रोक रहे हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सिन्हलीज लोग क्या कर रहे हैं, तमिल्स के ऊपर में डोमिनेशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, गलत है। कब गलत है, जब कंट्री कह रही कि हम क्या हैं, डेमोक्रेसी। अगर श्रीलंका आज बोल दे कि हम डेमोक्रेसी हैं तो वो क्या करेगी, अगर डेमोक्रेसी हो गई और साथ में बोले कि हम सेकुलर हैं, तो सेकुलर होने का क्या मतलब हुआ, सेकुलर जब वो बोलेगी ना जिस दिन, तो डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है हर रिलीजियस कम्युनिटी को क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है, वो सेकुलर नहीं है लेकिन डेमोक्रेटिक है। समझ गए। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सेकुलर भी होगी।
इंडिया में आइए, इंडिया में नियर अबाउट 79-80% लोग हिंदू हैं। मुस्लिम्स कितने हैं? मुस्लिम्स आपके नियर अबाउट 14% के अराउंड में, 14-16 के अराउंड में है ऐसे कुछ। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू हो गए, मुस्लिम क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। तो हम क्या बोलते हैं हम लोग कि हमारे वहाँ हिंदू कभी भी मुस्लिमों को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, या मुस्लिम्स जो है हिंदुओं को दबाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी लड़ाई हो जाती हैं, कुछ रियॉट्स हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं, बट इन कैजुअल देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए, तो इन जनरल अगर देखेंगे तो हिंदू जो है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है ऐसा थोड़ा नहीं कि कोई हिंदू के लिए कानून बना रही है, मुस्लिमों के लिए नहीं बना रही है। तो हमारे वहाँ देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने बोल दिया था कि हम सेकुलर हैं, यानी यहाँ पे डोमिनेशन को क्या कर दिया गया? प्रोहिबिट कर दिया गया। समझ गए? थर्ड और मेन पॉइंट क्या है? सेकुलर होने का सबसे बेनिफिट क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिटीजन्स को मिलता है। जो भी इंडिविजुअल्स कंट्री के अंदर में रहते हैं, उनको ये फ्रीडम मिल जाता है ना कि वो एक रिलीजन को फॉलो भी कर सकते हैं, उस रिलीजन से एग्जिट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, यानी धर्म परिवर्तन अपने मन मर्जी से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये अलाउ होता है। कोई कंट्री अगर सेकुलर है और वहां में सिटीजन्स मान लीजिए आज क्रिश्चियन थे, उनका मूड हुआ कल को चल के कि हमको बौद्धिस्ट बनना है, क्या बनना है? बौद्धिस्ट। तो वो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है, तो ये बेनिफिट होता है। अब वो रिलीजियस कम्युनिटी चेंज करके बुद्धिस्ट में चले गए, तो बुद्धिस्ट में जाने के बाद में अगर उनके पास ये भरपूर राइट है कि वो अपने धर्म ग्रंथ में जो बातें, होली टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं उसको पढ़ पढ़ के खुद समझें, और जहाँ पे भी असेंबली करा के, एक सभा करके लोगों को बताना चाहते हैं अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में या धर्म की बुराइयों के बारे में, जो भी वो करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि ये इंडिविजुअल्स को राइट टू रिलीजन दे देता है। अपने रिलीजन्स को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। रिलीजन में जो आपके होली टेक्स्ट बुक्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन किसी भी पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, और लोगों को आप चाहें तो मोटिवेट कर सकते हैं को आपके रिलीजन में, और उनको लगता है कि हम अपने रिलीजन को चेंज करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। हमने बोला था ना शुरुआत में आपको कि हमारे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है बाकी सारी दुनिया के जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके सेकुलरिज्म से अलग है। हमारे साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन वो जो कंट्री है अपने कंट्री का नाम ही लिखते हैं, वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या बोल दिया उन्होंने? इस्लामिक रिपब्लिक। अपने कंट्री का ऑफिशियल नेम ऐसा बोलते हैं वो लोग। मीन्स वो इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन मानते हैं, तो वो कभी सेकुलर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हमने इंडिया का क्या नाम रखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या बोला हमने? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने रिलीजन को उतना ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं है। तो हमारा कंट्री इस मामले में थोड़ा सा अलग है। इसके फीचर्स हैं कुछ। पहला क्या फीचर है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैंडेट करता है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स होंगे सब क्या होंगे? सेकुलर होंगे। सब क्या होंगे? सेकुलर होंगे। आज इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कल को चल के इनकी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। आज जब हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज डेट क्या हो गई? 23, 24 जैन 2022। तो जब हमें वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम में इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बोल रखा है कि जितने भी स्टेट्स बनेंगे कंट्री के अंदर में, यूटीज बनेंगे या फिर जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बनेगी, सबको क्या रहना है? सेकुलर रहना है। यानी किसी को भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ना तो सपोर्ट करना है और ना ही उनके अगेंस्ट में काम करना है। सपोर्ट करना है तो सबको करिए, वरना उनसे दूर रहिए। नेक्स्ट फीचर ये है कि हमारे वहाँ की वन रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अभी फिलहाल में उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट आई थिंक, वो शिवसेना के एक मेंबर हैं। तो शिवसेना यानी भगवान शंकर की पूजा करते होंगे, तो वो शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो अगर वो चाहें कि कल को चल के एक नया कानून बना दें कि आज से हमारे महाराष्ट्र का ऑफिशियल रिलीजन क्या होगा? शिविज्म, यानी भगवान शंकर को मानने वाले। जो नहीं मानेगा उनको अपने स्टेट से बाहर कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते।
ऐसा करने की इजाज़त उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता। वो ऐसा काम भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई लॉ या ऑर्डर पास कर दें जिससे हिंदू धर्म में जो भगवान शंकर को लोग मानते हैं उनकी केवल बेनिफिट के बारे में बात करें, ऐसा भी वो नहीं कर सकते। तो जो हमारे वहाँ की एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है। थर्ड, जब कोई सेकुलर स्टेट हो जाएगा तो वहां पे कुछ मेंबर्स, क्या बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स इन द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। यानी पहला बात हुआ, इसको बोलते हैं क्या, इंट्रा रिलीजन। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन। यानी हिंदू का मुस्लिम से, हिंदू मुस्लिम पे डोमिनेशन नहीं कर रहे हैं, और मुस्लिम जब हिंदू पे डोमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन बोलेंगे पहले वाले को। जब धर्म अलग हो और एक धर्म दूसरे धर्म पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो वो भी बैन है अपने कंट्री में। दूसरा क्या बैन है कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब, हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में बहुत सारे कास्ट के लोग हैं। अगर हिंदू धर्म में भी जो हायर कास्ट के लोग हैं लोअर कास्ट के लोगों को दबाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बैन है इंडिया में। यानी एक ही धर्म के अंदर में हायर लोग, थोड़े से पैसे वाले लोग हैं या फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है, वो सेम धर्म को मानने वाले अगर किसी छोटे कास्ट के लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बैन है। तो गवर्नमेंट को भी मना ऐसा करना है और इंडिविजुअल्स को भी मना है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या है, सेकुलर है। तो इस वाले प्रोविजन को बोलते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो हमारे वहाँ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन भी बैन है और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी बैन है। समझ गए। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऐसा हो नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके यूपी के सीएम है योगी जी, उनकी स्पीच आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रतीत होता है कि वो मतलब कि एज अ अपने यूपी को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करते हैं वो, या फिर उनकी स्पीच सुन के आपको ये लगेगा कि वो बस हिंदू बहुत बड़ा रिलीजन है, हिंदू मानने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप एक इंडियन स्टेट हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल रखा है कि आपको एक सेकुलर स्टेट रहना है, मीन्स आप ठीक है, आप एक एज इंडिविजुअल पर्सनालिटी आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप हिंदू हैं अच्छी बात है, आप योगी हैं अच्छी बात है, होना चाहिए। बट लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप जो है केवल अब आप एक गवर्नमेंट के पार्ट हैं, आप गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट को क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलीजियस मैटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए और सारे धर्मों के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ठीक है। सो हमारे वहाँ इंटर रिलीजियस भी डोमिनेशन भी बैन है और इंटर रिलीजन भी बैन है। नेक्स्ट क्या पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी हमारा जो स्टेट है ना, गवर्नमेंट की बात हो रही है, वो गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के रिलीजन्स को उनसे छीन नहीं सकती है, उनके जो भी रिलीजियस राइट्स है उनको छीन नहीं सकती है। ये हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का बात है और इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा आपको, आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई प्राइमरी विद्यालय है गवर्नमेंट का, ठीक, मिड डे मील्स वाले, वहाँ पे जब मॉर्निंग में प्रेयर होती है तो स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल अगर कोई मान लीजिए संस्कृत का पोएम जो है चैंटिंग करवा रहे हैं, संस्कृत का पोएम चैंटिंग करवा रहे हैं, या फिर कोई मुस्लिम है तो कुरान की कोई आयतें वहाँ पढ़वा रहे हैं, तो ये बिल्कुल बैन है। इससे क्या होगा कि हेडमास्टर जो है वहाँ पे मुस्लिम धर्म को क्या कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म का साइड ले रहे हैं या फिर हिंदू संस्कृत पोएम का साइड ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी भी क्लासरूम के अंदर में आप देवी देवता का एल्बम तक नहीं लगा सकते, ये सब बैन है। तो हमारे वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करते हुए नहीं दिखने चाहिए। हाँ, अगर उनकी इंडिविजुअल क्या है थिंकिंग है कि हाँ हम हिंदू हैं तो एक छोटा सा एल्बम अपने ऑफिस में लगा लें, कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम्स के अंदर में ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी भी देवी देवता का फोटोग्राफ्स वहाँ नहीं लगना चाहिए। क्लियर हुआ? खाली केवल गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है।
कि किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को आपको प्रमोट नहीं करना है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि किसी स्कूल में संस्कृत पोयम की चैंटिंग करवाई जा रही थी और कोई मुस्लिम बच्चा था, उसने मना कर दिया कि हम ये चैंटिंग नहीं करेंगे। टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। नेक्स्ट डे गया वो अपने घर, घर जाके पेरेंट्स से बोला, पेरेंट्स से लेकर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में एफआईआर वहाँ रिपोर्ट करने से मना कर दिया। तो वो उसके जो पापा थे बच्चे के, वो किसी लॉयर से मिले। अब वो लॉयर ने क्या किया, ये दिल्ली की न्यूज है, लॉयर ने क्या किया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल डाल दिया। क्या डाल दिया? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके। उन्होंने बोला कि इस बच्चे के राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 25 का वायलेशन हुआ है। रिलीजियस राइट्स को किसी को भी हर्ट करने का राइट है नहीं। तो क्या आर्गुमेंट दिया इन्होंने कि बच्चा जब नहीं चाहता, वो मुस्लिम है, वो चाहता है कि मैं अपने रिलीजन को मैं फॉलो करूंगा ना, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म के संस्कृत पोयम को मेरे साथ चैंट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसी टाइम में बैन करवा दिया कि आज से किसी भी स्कूल्स में किसी भी बच्चे को ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा जाए, कोई एल्बम वगैरह वगैरह रखा जाए। तब से बैन हो गया। नेक्स्ट कि हमारे वहाँ क्या होता है कि हर रिलीजियस हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके सभी भावनाओं की रिस्पेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन स्टेट जो है कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ पार्टिकुलर रिलीजन्स को सपोर्ट कर सकती है। यानी वही नहीं बता रहे थे कल के लेक्चर में कि बहुत सारे सोशल ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, उनको रुकवाने के लिए, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं कंट्री के अंदर में, इसको अगर गवर्नमेंट बैन कराना चाहे तो करा सकती है। 2017 की एक न्यूज आई थी, 3 तलाक को बैन कर दिया गया। तलाक तलाक तलाक, तो ये क्या था? भले 3 तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का पार्ट है, तो मुस्लिमों को ये राइट दी गई है कि अपने धर्म को जैसे मानना चाहें, जैसे प्रैक्टिस करना चाहें, कर सकते हैं, उनका राइट टू रिलीजन है। बट गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफियर किया। क्यों किया? क्योंकि गलत प्रैक्टिस है ना, इससे वुमेन्स की राइट थोड़ी वायलेट होती है, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट ने किया क्या? रिलीजियस मैटर में इंटरफियर किया। तो आप ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना कि सर यहाँ तो सेक्युलर कंट्री हुई नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? पार्शियल है, कंप्लीट यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है रिलीजन का स्टेट के साथ में। तो गवर्नमेंट हमारे वहाँ कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर में बैन लगवाने के लिए रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कर सकती है। आपने सबरीमाला का इशू डिस्कस किया होगा या सुना होगा कभी न्यूज में। केरला में एक टेम्पल था, वहाँ पे मुस्लिम जो लेडीज लोग होती थी जिनकी एज 10 साल से 60 साल के बीच में है या 50 साल के बीच में, उनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था। वुमेन्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोला कि यार वो भी लेडीज हैं, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना, उनको अब मंदिर में जाने दीजिए। हिंदू धर्म के लोग ये बोलते थे कि नहीं, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, तो आपने हमको राइट भी दिया, हमारा रिलीजियस राइट है कि हम अपने धर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इनको मंदिर में जाना अलाउ करना चाहिए। बहुत 2-3 सालों तक ये चला, फिर जो है वुमेन्स को ये राइट मिल गया कि इंडिया के किसी भी वो टेम्पल्स में जा सकते हैं। सो वीडियो लेक्चर को यहीं करते हैं खत्म। 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर्स लिख के रखना और नोट्स भी